Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. You will study with me nowadays. मैंने पिछली वीडियो में आपको रेट ऑफ एक्सप्रेशन के बारे में बताया था. आज हम कुछ न्यूमेरिकल कराएंगे ऑन द बेसिस ऑफ रेट एक्सप्रेशन. सम बेसिक न्यूमेरिकल यू हैव कंप्लीटेड ऑन द बेसिस ऑफ रेट एक्सप्रेशन. मैंने यहाँ कुछ न्यूमेरिकल दिए हैं, ये इंग्लिश में लिखे हुए हैं. अगर कुछ समझ में आए तो मैं हिंदी में बता दूंगा इनको. ज़्यादा नहीं है, कुछ 5 ही न्यूमेरिकल कराने हैं अभी बस. ठीक है, ये सम बेसिक न्यूमेरिकल्स हैं. इसका सॉल्यूशन बता दूंगा मैं. सॉल्यूशन चलता है इसका, ये रहा. इसमें क्या कहता है, क्वेश्चन कह रहा है कि 2a गिव्स b. इन दिस रिएक्शन द कंसंट्रेशन ऑफ b इज 20 मोल पर लीटर एट 10 सेकेंड. इफ़ आफ्टर 5 सेकेंड द कंसंट्रेशन ऑफ b बिकम 30 मोल पर लीटर, देन कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन. दूसरा है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ a, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ b. You have already understood about the rate expression, how to represent the rate expression. Now further again you will discuss with you. रेट इजकल टू क्या होता है, दिखाई दे रहा है सभी को. रेट इजकल टू क्या होता है, मैंने बताया था तुम्हें. अगर मान लो रिएक्टेंट को शो करना है तो उसमें माइनस साइन लगाते हैं. प्रोडक्ट शो करना है तो पॉजिटिव साइन लगाते हैं. d/dt अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 2. ये कोफिशिएंट है, इसको मैंने क्या बताया था, नीचे लगाते हैं. 1/2 यानी कि 1/2 भी लगा देते हैं. इज इक्वल टू पॉजिटिव साइन क्यों यूज करते हैं, क्योंकि ये रेट ऑफ अपीयरेंस को शो करता है. तो d/dt कंसंट्रेशन b. ठीक है. अब इसे पूछा क्या था, कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन. इस रिएक्शन में b की सांद्रता 10 सेकेंड पर 20 मोल पर लीटर पाई जाती है. आफ्टर 5 सेकेंड, 5 सेकेंड बाद b की सांद्रता 30 मोल पर लीटर हो जाती है. तब रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना है. तो रेट ऑफ रिएक्शन बताओ, ए के विलुप्त होने की दर बताओ, बी के बनने की दर बताओ. ठीक है. वी आर गिवन दैट, हमें क्या दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें दिया हुआ है डी भी इजकल टू फाइनल कंसंट्रेशन कितनी हो जाती है हमारी 30. इनिशियल कितनी है 20. ये क्या होगा, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम कितना दिया हुआ है हमारा, इनिशियल टाइम कितना हमारा 20 ऑफ इनिशियल टाइम हमारा है 10 सेकेंड. फाइनल टाइम कितना इसमें दिया हुआ है आफ्टर 5 सेकेंड, यानी कि 15 होगा. 10 और 5 15. 15 माइनस 10 तो कितना होगा, 30 माइनस 20 इज इक्वल 10 अपॉन 15 माइनस 10 अपॉन कितना होगा 5 इज इक्वल टू 2 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स. यूनिट का ख्याल रखना है, यूनिट कभी नहीं भूलनी. ठीक है. हैंस रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ b इज इक्वल टू 2 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स. ठीक है. अब हमें पता है रेट एक्सप्रेशन से हम जानते हैं कि रेट इज इक्वल टू क्या होता है, d/dt. ए ऊपर दिया हुआ 1/2, क्योंकि इसमें कोफिशिएंट को हम नीचे लगाते हैं, मैंने पहले बताया था. इज इक्वल टू क्या हो गया, d/dt b. यहाँ माइनस साइन लगाते हैं. अगर माइनस साइन को एक साथ इसको दिखाना है तो ये क्या दिखाता है, r इज इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ a अपॉन 2
इजिकल टू डी बी अपॉन डी टी। हमें इसका वैल्यू पता है कितना है, इसकी वैल्यू 2 आती है, इजिकल टू 2 हो गया। तो इसीलिए रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए इजिकल टू 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 4 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ठीक है। नाउ नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला देखो N2 plus 3H2 gives twice NH3. In this reaction the rate of appearance is 2.5 into 10 to the power minus 4 mole liter inverse second inverse. Then find out rate of disappearance of H2. यानी ये क्वेश्चन कह रहा है कि इस रिएक्शन में अमोनिया के बनने की दर, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया, अमोनिया NH3 की दर 2.5 into 10 to the minus 4 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। देन फाइंड आउट रेट ऑफ, तो ज्ञात करो हाइड्रोजन के विलुप्त होने की दर ज्ञात करनी है। पहले तो रेट एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट करना है। रेट एक्सप्रेशन कैसे यूज़ करते हैं, आर इजगल टू माइनस डी अपॉन डी टी N2 इज इक्वल टू प्लस 1/3 डी अपॉन डी टी माइनस ही होगा। हाँ अभी तो रिएक्टेंट यूज करें ना, माइनस डी अपॉन डी टी H2 इज इक्वल टू 1/2, ये प्लस का होगा क्योंकि प्रोडक्ट दिखा रहा है NH3 अपॉन डी टी। ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू हमें क्वेश्चन क्या दिया है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया कितना है 2.5 मल्टीप्लाई 10 to the power minus 4। अभी हमने क्वेश्चन में देखा था क्या था, -1/3 डी H2 अपॉन डी टी। तो ये कैसे कर रहा है हमारा, ये क्या बता रहा है, इज इक्वल टू 1/2 डी NH3 अपॉन डी टी। ये क्या बता रहा है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, रेट ऑफ ROD ऑफ H2 अपॉन 3 इज इक्वल टू ROA ऑफ NH3 अपॉन 2। हमें ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, इसकी वैल्यू रखना है तो इसकी वैल्यू रख देते हैं। इसकी वैल्यू कितनी है, तो क्या आ जाएगा, ROD ऑफ H2 इज इक्वल टू, ये 3 इधर जा क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई RONH3 कितना दो आया 2.5 मल्टीप्लाई 10 to the power minus 4, 25 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा कैलकुलेशन, 3.75 मल्टीप्लाई 10 to the power minus 4। इसके यूनिट लिख लेना है, मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज twice N2O5 gives 4NO2 plus O2. In this reaction, if the concentration of NO2 is increased by 1.6 into 10 to the power minus 4 mole per liter in 4 seconds, then calculate, पहला है rate of appearance of NO2 and O2, rate of disappearance of N2O5, rate of reaction, तीनों फाइंड आउट। तो पहले हम शो कर देते हैं रेट एक्सप्रेशन कैसे यूज़ करते हैं।
पहले हमें दिखाना रेट एक्सप्रेशन R इज इक्वल टू 1/2 माइनस d/dt N2O5 इज इक्वल टू प्लस के 1/4 d/dt NO2 इज इक्वल टू प्लस के d/dt O2। ये होता है वेट रिप्रेजेंट करने का तरीका। तो आगे चलते हैं। और इक्वल टू कितना है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें कितना दिया हुआ है, कुछ दिया है हमें NO2 की दिया हुआ है। NO2 1.6 × 10⁻⁶ तो प्लस 1/4 ये दिया हुआ है हमें, ये वाला मल्टीप्लाई 1.6 × 10⁻² अपॉन 4 यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है, वाला बताया था ना इसमें क्वेश्चन में, कि यदि NO2 की कंसनट्रेशन 4 सेकंड में 1.6 × 10⁻⁻ मोल पर लीटर से बढ़ जाती है, यानी कि टाइम भी दिया हुआ है इसमें d/dt भी दिया हुआ है, तो 4 सेकंड यहाँ से लेना है। कितना हो गया, 4 × 16, 16 से 16 गायब, तो यहाँ कितना हो गया 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। चार चौक 16, 1.6 से 1 पॉइंट इधर ले जाएंगे तो क्या होगा, इसको बढ़ाया तो इसको घटाना पड़ेगा, तो माइनस ये को करना पड़ेगा। देखो ऐसे करते हैं इसको, जैसे मान लो इसको 16 कर दिया हमने, पॉइंट को इधर ले गए, मल्टीप्लाई 10⁻² -1 अपॉन 4 से 16 नीचे है ही, 16 से 16 कैंसिल आउट कर देते हैं, तो -2 -1 कितना होगा -3, तो 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। कैलकुलेशन से घबराना नहीं, कभी भी कैलकुलेशन पूरी करनी कंप्लीट। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, हमसे अगला क्वेश्चन क्या पूछा, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5, डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5 10⁻³ मल्टीप्लाई 2 हो गया। तो देखो यहाँ से इसमें रख देते हैं इसको, N2O5 हमें ही पता है, 2 से 2 कैंसिल, तो बचा कितना 2 मल्टीप्लाई 10⁻³ करके देखना है इसके घर पर दोबारा। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ O2 कितना है 10⁻³, ठीक है। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2 4 मल्टीप्लाई 10⁻³, देखो ये 4 मल्टीप्लाई 10⁻³ कर लोगे ना। तो कोई दिक्कत हो तो वो कमेंट करके पूछ सकता है, यहाँ दिक्कत है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। A gives 2 twice B plus C. In this reaction, the pressure is increased by 100 mm of Hg to 140 mm of Hg in 10 seconds. Then find out rate of disappearance of A, rate of appearance of B and C. इस रिएक्शन में, ये रिएक्शन मतलब गैसेज लिए गए, इसमें गैस पार्टिकल है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है। तो इस रिएक्शन में दाब 100 mm ऑफ Hg से बढ़कर 140 mm ऑफ Hg हो जाता है 10 सेकंड में। तो देन फाइंड आउट द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी एंड सी, यानी कि ए के विलुप्त होने की दर बतानी है और बी एंड सी के बढ़ने की दर बतानी है।
और ये प्रेशर का क्वेश्चन है इसलिए इम्पोर्टेंट है। प्रेशर का क्वेश्चन अभी तक एक भी नहीं करा है इसलिए इम्पोर्टेंट लिख लेना इस पर। ए गैस ट्वाइस बी गैस प्लस सी गैस। इनिशियल में कितना है हमारा प्रेशर, इनिशियल में कितना प्रेशर था हमारा 100, इसका 0 था। इनिशियल में तो ये रिएक्टेंट होता है ना, इसका कोई प्रेशर नहीं होता, ये भी नहीं बना होता है, तो इसलिए इसका 0 लेते हैं। अब कुछ समय बाद 100 माइनस पी कुछ प्रेशर होगा इसका, इसका कितना होगा, यहाँ पर देखो कोफिशिएंट 2 है तो ये 2p हो जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं है तो कितना हो जाएगा p। ठीक है, अब देखो यहाँ पर थोड़ा कुछ कैलकुलेशन करनी है आपको। देखो इस क्वेश्चन से करनी है, इसमें चेंजेस कितना आ रहा है 100 से 140 तक जा रहा है, यानी कि फाइनल कितना आ रहा है हमारा। देखो प्रश्न में क्या दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है 100 माइनस पी प्लस 2p प्लस p कितना दिया हुआ है चेंजेस 140, दिखाई दे रहा है सभी को ये। अब देखो माइनस पी यहाँ है प्लस पी, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो 100 प्लस 2p कितना हो गया 140, और 2p कितना हो गया 140 माइनस 100 यानी कि 40, p इक्वल टू कितना हो गया 20। यहाँ से p की वैल्यू निकाल ली हमने। कोई दिक्कत है तो और वो कमेंट करके पूछ सकता है आप बाद में। तो फाइनल कितना हो गया, फाइनल कंसंट्रेशन या प्रेशर कितना हो गया फाइनल 80, यहाँ कितना है 40, यहाँ कितना है 20। देखो 100 में 20 गए तो 80, 2p कितना 20 दूनी 40, 40, p हमारा 20 है। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को नहीं ना। ठीक है आगे चलते हैं। अब देयरफॉर इसीलिए हमें पता है रेट एक्सप्रेशन बार बार मैं करूँगा नहीं, पता चल गया आपको रेट कैसे एक्सप्रेस करते हैं। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए डीपी, जैसे कैंसिडेंस शो करता है ऐसे ही प्रेशर शो करना है प्रेशर को। तो 100 माइनस 80 अपॉन 10, 130 के 40, 40 अपॉन 10 कितना हो गया 60 अपॉन 10 कितना हो गया 2 mm ऑफ Hg पर सेकेंड। 100 में ठीक है तो कितना 20, 20 अपॉन 10 इक्वल 2 ट्वाइस mm ऑफ Hg पर सेकेंड। ये वर्ड का ख्याल रखना बस। और क्या पूछा है इसमें, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ए, dp अपॉन dt, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी, बी है ये भी 40 माइनस 0 अपॉन 10 कितना हो गया 4 mm ऑफ Hg पर सेकेंड। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी कितना हो गया dp अपॉन dt, dp अपॉन dt 20 माइनस 0 अपॉन 10 कितना हो गया 2 mm ऑफ Hg पर सेकेंड। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत, ये जो कैलकुलेशन की थी ना इसको दोबारा देख लो आप। इसमें क्या करते हैं, जैसे मान लो हमारा प्रेशर में चेंज दिया हुआ था 100 से 140 हो गया था ये, तो हमने जब इनिशियल में 100 लिया था तो ये 0 था ये भी 0 था, तो इसमें हमने कुछ प्रेशर लिया होगा, इसका कुछ प्रेशर इनकी डिक्रीज हुआ होगा जो क्योंकि फॉर्मेशन हो गया इसका। तुमने पढ़ा होगा डाल्टन गांसी दाव का नियम है, पढ़ा होगा ना, तो इसी से होता है 100 माइनस पी 2p p, तो 100 माइनस पी की वैल्यू कितनी है 20 आई थी यहाँ पर, तो 80 40 20। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। A gives B plus half C. The initial pressure of the selection is 100 mm of Hg. After 5 seconds, the pressure become 120 mm of Hg.
द कैलकुलेट द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। अब तो आप कर सकते हो, आपको महारत हासिल है आपको। सॉल्यूशन आप चाहो तो इसका रेट एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं, ठीक। पहले रिएक्शन लिख लो, ए गिव्स बी प्लस हाफ सी। इसको ध्यान से समझना है अभी। इनिशियल प्रेशर कितना था हमारा, इनिशियल 100 दे रखा है ना, 100 दे रखा है, देखो ध्यान से 100 दे रखा है। इसका कितना है, 0 है। अब यहाँ पर ध्यान देना है, इसका भी 0 होगा इनिशियल में। तो आफ्टर सम टाइम इसका प्रेशर कुछ P डिक्रीज हो गया, इसका कितना हो गया, P इंक्रीज हो गया। अब इसका देखना है, हाफ है तो इसका कितना हो गया, P/2। ये भी ध्यान देने की बात है, बस P/2 कर लेते हैं। फाइनल कितना हो जाएगा, अब इसको देखना है। हमें क्या दिया हुआ था, बाद में दिखाया था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है तुम्हें 100 माइनस P प्लस P/2 कितना दिया हुआ है, 120 है ना। हाँ तो देखो माइनस P और प्लस P दोनों कैंसिल आउट। चलो कर ही दे रहा हूँ, कैंसिल आउट 100। अब यहाँ पर देखना P/2 इज इक्वल टू 120 माइनस 100 कितना हो गया, 20। तो इसीलिए P कितना हो गया, 20 × 2 40 mm ऑफ Hg। यूनिट का ध्यान रखना है, mm ऑफ Hg 20 हो गया। और फाइनल में कितना हो जाएगा, यहाँ पर इनिशियल में कितना आया था, तो फाइनल कितना हो जाएगा। अब P की वैल्यू कितना है यहाँ से 40, तब P की वैल्यू यहाँ रख दो 100 माइनस P 40 कितना हो गया 60। P की वैल्यू कितनी आई 40, P/2 40/2 कितना हो गया 20। तो देखो 60 40 100 100 और 20 120, यही क्वेश्चन दिया हुआ था, ठीक है। आगे चलें। हेंस रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए इज इक्वल टू dP/dt इज इक्वल टू कितना हो गया 100 माइनस 60/5। देखो 5 कैसे लिया यहाँ पर, 5 सेकंड दे रखा है ना, कितना दे रखा है, द इनिशियल प्रेशर ऑफ द रिएक्शन इज 100 mm ऑफ Hg। आफ्टर 5 सेकंड द प्रेशर बिकम 120 mm ऑफ Hg। 5 सेकंड दिया हुआ ना टाइम, यहाँ से लिया है 5 सेकंड। कितना हो गया 100 माइनस 60 कितना 40/5 इज इक्वल टू 8 mm ऑफ Hg, ठीक है। ये प्रेशर वाला क्वेश्चन होते हैं, कंसंट्रेशन भी कर लिए हमने, प्रेशर वाले भी कर लिए कुछ, ठीक है। ये न्यूमेरिकल पोर्शन है, कॉपी पे इसलिए समझाया, बोर्ड पर लिखूंगा, मुझे क्वेश्चन भी लिखना पड़ेगा, इसमें देर हो जाएगी, आपको सिलेबस भी कंप्लीट कराना है, टाइम भी कम है। और क्वेश्चन करोगे एक आध, और आपके सेशन इंटरनल मंथली टेस्ट भी होने वाले हैं कुछ ही दिनों में, तो थोड़ा बहुत चैप्टर हो जाएगा तो सही रहेगा। चलो एक क्वेश्चन कर लो, ये बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में। और ये क्वेश्चन उनके लिए भी सूटेबल है जो नीट की तैयारी करने वाले हैं, जो कर रहे हैं, जिन्हें नीट का फॉर्म भर रखा हो। ऐसा तो नहीं है कि आप 12th तक ही कंप्लीट होगे, आप 12th के बाद कुछ नहीं करोगे। जो बच्चे 12th तक इसी में रह जाते हैं वो इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें 12th के बाद कुछ नहीं करना होता है, 12th ही ले दे के करनी पड़ती है। मुझे तो बस 12th करनी है, आगे कुछ करना ही नहीं है। ये क्वेश्चन ऐसे हैं, BSc वाले एस्पिरेंट भी कर सकते हैं, MSc वाले एस्पिरेंट भी कर सकते हैं, नीट एस्पिरेंट के लिए सूटेबल रहेंगे क्वेश्चन, ठीक। आपको सब कुछ पूरा कंटेंट मिलेगा। और जिसको ये दिक्कत आ रही है सर सिलेबस में नहीं है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब NCERT में ऐसे क्वेश्चन मैं दिखा दूँगा तुम्हें, आते हैं ऐसे क्वेश्चन। चलो करते हैं इसको। N2O5 gives twice NO2 plus half O2, we are given that माइनस dN2O5 dt इज इक्वल टू K1N2O5। ये रिलेशन दिए हुए हैं कुछ इसमें,
प्लस क्या शो करता है अपीयरेंस को, यानी कि डी NO2 अपॉन डी टी इज इक्वल टू K2N2O5 डी अपॉन डी टी O2, ये O2 है ये वाला, इज इक्वल्स टू K3N2O5। देन फाइंड आउट रिलेशन बिटवीन K1 K2 एंड K3। हिंदी में भी समझ, क्योंकि हमें दिया हुआ है ये वाला रिलेशन, हमें K1 और K2 में संबंध स्थापित करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, रेट एक्सप्रेशन करना है। पहले क्या करना है, सबसे पहले फर्स्टली रिप्रेजेंट द रेट एक्सप्रेशन, रेट व्यक्त करना है। रेट कैसे व्यक्त करते हैं, आप तो अंडरस्टूड, माइनस लगाएंगे, डी अपॉन डी टी लगाएंगे। अब इसमें कोफिशिएंट कुछ है नहीं तो कोई बात नहीं, तो N2 डायरेक्ट लिख देंगे इज इक्वल टू, आगे चलते हैं। अब आगे हम रिएक्टेंट पर तो प्लस लगाएंगे, वो प्रोडक्ट पर आ चुके हैं, तो क्या है 1/2 क्या दिया हुआ है, हमें कोफिशिएंट दिया हुआ है, इसको शो करना है हमें डी अपॉन डी टी, डी अपॉन डी टी ये क्या है NO2 है, इज इक्वल टू प्लस फिर लगाना है। अब यहाँ पर देखो कोफिशिएंट हमें क्या देगा 1/2, हमें क्या पता है कोफिशिएंट हम नीचे लगा दे 1/2 तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा 2, ये तो जानते ही हो ना आप, 1/1/2। जैसे देखो ये होता है, ऐसे करते 1/2 अपॉन 1/2 ना, तो 1/1/2 तो 2 पर चला जाता है, ये तो जानते हो ना मैथ में। तो ये कितना है ट्वाइस डी अपॉन डी टी। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना, चलते हैं तो। अच्छा इसको क्या लिख सकते हैं बताइए, ये रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2, ऐसे इसी को देखो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ O2 according to question, according to question। और इक्वल टू कितना है हमारा, यहाँ पर देखो ये DN2O5 अपॉन डी टी इक्वल टू क्या दे रखा, K1N2O5 दे रखा है, डी अपॉन डी टी। अब यहाँ पर देखो N2 से N2O5 से कैंसिल होगा तो कितना आ गया है K1 इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो DNO2 अपॉन डी टी कितना दे रहा है K2N2O5, यहाँ पर N से कैंसिल आउट नहीं हुआ है, यहाँ पर कितना दिया हुआ है K2/2, यानी कि देखो K2/2 का आधा है ना, K2/2 है ना, K2/2 देखो DNO2 अपॉन डी टी है प्लस है K2N2O5 है, ठीक है K2/2 हो जाएगा, ठीक ये देखो है ना K2N2O5, नहीं समझना तरफ और डिटेल में करा रहा हूँ, जैसे मान के चलो डी अपॉन डी टी N2O5 K1N2O5 दिया था ना ये तीनों में, चलो N2O5 लिखे दे रहा हूँ N2O5 K2/, हाफ तो समझ के, हाफ तो नीचे वाला है, ये वाला हाफ लगा दें यहाँ पर, तो N2O5 इज इक्वल टू, तीसरा क्या हुआ है देखो 2 यहाँ पर ऊपर है तो 2 मल्टीप्लाई में आएगा, 2 मल्टीप्लाई K3N2O5। जब सारी चीज़ इक्वल है तो सारी कंपेयर करते हैं तो देखो N2O5 यहाँ भी है, N2O5 यहाँ पर भी, N2O5 यहाँ पर भी है, तो कैंसिल आउट हो जाता है, इसीलिए N2O5 कैंसिल। तो हैंस R बराबर K1 इज इक्वल टू K2/2 इज इक्वल टू ट्वाइस K3। यहाँ तक किसी को दिक्कत, हैंस देखो ये ट्वाइस नीचे तो ट्वाइस कितना हो जाएगा, हमें तो रिलेशन किसमें याद करना है K1 K2 K3 में पता करना है, तो R ये इक्वल है, इसको छोड़ सकते हैं, इसको क्या करना है ट्वाइस ऊपर चला गया तो ट्वाइस K1 इज इक्वल टू K2, ठीक है इज इक्वल टू, और ट्वाइस नीचे तो 2 2 4 K3। यहाँ तक कोई किसी की दिक्कत भाई, कैलकुलेशन से घबराना नहीं है, तो ये रिलेशन है इसमें।
ठीक, हमने किसी क्वेश्चन कराया अभी तक? चलो रिवाइज कर लेते हैं इसको। पहला क्वेश्चन कराया था, इन दिस रिएक्शन द कंसंट्रेशन ऑफ बी, ये वाला कराया था पहला क्वेश्चन। फिर दूसरा कराया था, तीसरा कराया था। टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है। अगली वीडियो जल्दी डालूंगा अभी, क्योंकि आपको सिलेबस भी कंप्लीट कराना है। अब हम चलेंगे आगे, मॉलिक्यूलरिटी है हमारा, ऑर्डर पकड़नी है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अभी तो रेट एक्सप्रेशन पे अटके पड़े हैं हम अभी। ठीक है, मिलते हैं अभी जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, ऑल ऑफ यू टेक केयर।